हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंट्रो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि एक सामान्य सा इंट्रो है कि अगर हम इतिहास को कैसे पढ़ें, किस प्रकार से उसमें हम अलग अलग तरीके से इतिहास को पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ एक इंट्रो वीडियो है और इसके द्वारा हम अपनी एक इतिहास की सीरीज़ शुरू करेंगे, जिसमें आपको प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व के इतिहास के बारे में अलग से आपको एक प्लेलिस्ट में हमारी जो वीडियोज उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं कि इतिहास क्या होता है। तो इतिहास हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो हमारे धरती जिस प्रकार से बनी, उसके बाद जिस प्रकार से मनुष्य का जन्म हुआ, उस दौरान जो चली आ रही घटनाएं है वो हमारी एक इतिहास कहलाती है। उसके दौरान जो चली आ रही घटनाएं, जैसे प्राचीन काल में किस प्रकार से लोग अपना जनजीवन बिताते थे, हमारा समाज किस प्रकार से था, भाषा कैसे बोली जाती थी, उनके बारे में। फिर मध्यकालीन, आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास को हम 4 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास। जो विश्व इतिहास का पोर्शन है वो एक अलग लेवल है, वो अलग टाइप का है। लेकिन अगर हम हमारे बात करें, भारत के इतिहास की बात करें, भारतीय इतिहास की, तो उसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 प्रकार के इतिहासों को हमें पढ़ना जरूरी होता है। और इन भागों को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से आपको हम पहला बताते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को अगर हम देखें तो इसे भी अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारत के इतिहास को अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहला हमारा शुरुआती इतिहास आता है पाषाण काल। उसके बाद बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की, फिर वैदिक काल, फिर महाजनपद काल, फिर धार्मिक आंदोलन, फिर मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और फिर पूर्व मध्य काल। जब पूर्व मध्य काल शुरू होता है, उसके बाद तुरंत बाद हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। तो ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ, इसको अलग अलग खंडों में विभाजित किया है, जिसके कारण हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम देखें तो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है उसे पाषाण काल कहते हैं। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से विकसित हुई, हड़प्पा सभ्यता वगैरह। फिर वैदिक काल में हम ऋग्वेद वगैरह इनके बारे में जानते हैं। फिर महाजनपद बने, फिर धार्मिक आंदोलन हुए, फिर उसके बाद जो मौर्य आए उनके मौर्यों के बारे में, फिर मौर्यों के बाद का काल, फिर गुप्त काल आया। इस प्रकार से हम इसे प्राचीन भारत को अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में एक सिर्फ इंट्रो है। उसके बाद अब मैं आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी एक इस प्रकार से डिवाइड किया हुआ है, जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। इसी प्रकार अगर हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें से हमने जो प्राचीन भारत के इतिहास में जहाँ पर पूर्व मध्यकाल समाप्त होता है, उसके बाद आता है हमारा सल्तनत काल। सल्तनत काल में कौन कौन से जो शासक हुए उनके बारे में, फिर मुगल काल, फिर विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य किस प्रकार उत्पन्न हुए, जो कि हमारे दक्षिण भारत में स्थित है, फिर मराठा साम्राज्य किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, फिर धार्मिक किस प्रकार से प्रभाव पड़े हमारे इन सल्तनत और मुगल कालों के धार्मिक प्रभाव, और फिर इनके पतन के बारे में। इनके पतन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ से हमारा मध्यकाल समाप्त हो जाएगा। फिर मध्यकाल के बाद आता है हमारा आधुनिक भारत, जो कि आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि हमारा शुरू होता है इन मुगल साम्राज्य के पतन के बाद। तो अब हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में किस प्रकार से हम पढ़ सकेंगे। अब अंतिम में हम बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसको अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया है। हमारा आधुनिक भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, तो विदेशियों के आगमन से। किस प्रकार से हमारे भारत देश में विदेशियों का आगमन हुआ, किस प्रकार से उन्होंने साम्राज्य की स्थापना की, हमारे यहाँ के लोगों का आर्थिक शोषण, सामाजिक और धार्मिक प्रभाव किस प्रकार पड़ा, फिर किस प्रकार से 1857 की क्रांति उत्पन्न हुई और उसके लिए स्वतंत्रता संघर्ष और या आंदोलन हुए। फिर अंतिम में हमारे गवर्नर जनरल और वायसराय कौन कौन थे उनके बारे में। उसके बाद का इतिहास आता है हमारा स्वतंत्र भारत का इतिहास, जिसमें हमारा देश आज़ाद होने के बाद किस प्रकार से आगे बढ़ा।
और जो हमारा विश्व का इतिहास है वो एक अलग पोर्शन है, जिसका एक अलग वीडियो होगा। और हम अपने प्लेलिस्ट में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के 3 अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप हमें सपोर्ट करेंगे और हमारी ये वीडियोज़ आपको पसंद आएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।